वैसे विषम बाहु त्रिभुज जो नो वैसा वह बहु वह बहुभुज जो तीन या तीन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सरल है, बस याद थोड़ा सा रखना है, ज्यादा मथा नहीं लगाना है। ही इतनों सा मथा लगाओगे ना तो सब दिन याद रहेगा। ये किसका प्रकार है? गलत। बहुभुज, बहुभुज का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? बहुभुज किसे कहेंगे? अगर हम दो कह देते तो क्या सही होता? क्योंकि दो से कोण बनेगा। दो को अगर यहाँ रेखा आएगा तो कोण बन जाएगा। बन तो बनेगा। दो रेखा कभी बंद हो सकता है? दो रेखा से बना क्या सकते हैं आप? कोण बना सकते हैं, बराबर बना सकते हैं, प्लस बना सकते हैं, गुना बना सकते हैं, है ना? और क्या बना सकते हैं? इस तरह से आप दो रेखा से बना सकते हैं, है ना? सही का टिक लगा सकते हैं। ए नहीं बनेगा। भी बन जाएगा। यू नहीं बनेगा। यू के लिए तीन रेखा चाहिए। वाई भी, हाँ वाई भी बना सकते हैं। एक्स बना सकते हैं। एक्स और गुना पे किया। चलिए ठीक है। अब हम जानेंगे बहुभुज में तीन या तीन से अधिक जब भी होगा तो बहुभुज होगा। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, है ना? ठोस आकृति, सरल आकृति, है ना? को वैसे आकृति क्या कहते हैं? बहुभुज का। बहुभुज में से पहला प्रकार आता है त्रिभुज। पहला प्रकार क्या आता है? त्रिभुज। मैंने कोशिश किया है आप लोग को एक पेड़ के माध्यम से समझाने का, है ना? बहुत बड़ा इसको नहीं किए वृहद, और एक पेड़ में सजा दिए हैं आप, ताकि इसको याद आप रखो, आपके ब्रेन में जाना चाहिए। एक पेड़ है ट्रायंगल का। कौन किसका पेड़ है? ट्रायंगल का। इससे दो चीज निकला। पहला निकला आपको भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार से जो है ना, भुजा के आधार से त्रिभुज होता है तीन। एक होता है सम बाहु। सम माने होता है बराबर। सम माने क्या होता है? बराबर हो। तो सम बराबर। बाहु माने भुजा। बाहु माने भुजा। अगर ऐसे कर देंगे तो ये भुजा मिल रहा है ना? ऐसे कर देंगे, देखिए ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे ऊपर से तो त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ बना दिए, दो भुजा हो गया, नीचे और दो को कर देंगे, नीचे कर देंगे, पांच भुजा हो गया। तो यहाँ त्रिभुज है, तीन भुजा। भुजा मने बाह, बाहु मने बाह, भुजा मने बाह, साइड भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो तीन समबाहु त्रिभुज जो है, तो यहाँ देखिए क्या बना। यहाँ मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो सभी भुजा क्या हुआ? ए बी जो भुजा है बराबर है बी सी का। बी सी भुजा किसके बराबर है? AC का। देखिए सही भुजा बराबर हो गया। yes, सर। ये जो भुजा बराबर हुआ इसीलिए इसको कहते हैं समबाहु। क्या कहते हैं? समबाहु। तो अब त्रिभुज का अगर परिभाषा आपसे पूछे तो आप जवाब दोगे कैसे? वैसे बहुभुज, है ना? वैसे बहुभुज या वैसे मतलब वह बहुभुज। परिभाषा बदल सकते हो। वह बहुभुज जो तीन भुजाओं से घिरी समतल ठोस बंद हो, त्रिभुज कहते हैं। या कहते हैं सीधा सीधा, बचपन में पढ़े होंगे तीसरा में, तीन भुजा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा सा इसमें हम जोड़ दिए, वैसा बहुभुज जो तीन भुजाओं से घिरी हो, है ना? समतल हो, बंद हो, ठोस हो, वह क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज का दो शाखा निकला, इधर दो डंडा निकला ना? दो डंडा निकल गया, देखो। तो एक हुआ भुजा के आधार पर, एक हुआ कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर आ गया समबाहु, मतलब सभी भुजा बराबर। समद्विबाहु, चलिए इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड। तो अब देखिए एक्स वाई जेड, एक्स और वाई
एक्स और वाई बराबर है किसका? एक्स जेड का। एक्स जेड का बराबर है, परंतु वाई जेड नॉट इक्वल टू है। वाई जेड है बराबर, देखो तो तो वह त्रिभुज, अब इसका परिभाषा आप आराम से बना सकते हैं। ये बहुभुज से, और इसका क्या बनाओगे? बनाओ सोना। वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके लिए भाई जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ आके बोल सकते हो। हाँ, यहाँ आके बोलो, तेजी से आओ। बताओ। वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का परिभाषा कैसे करोगे? वैसे विषमबाहु त्रिभुज जो नो, वैसा वह वह बहुभुज जो तीन या तीन से यहाँ आके भूल जाते हो ना, डर लगता है। डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ये त्रिभुज किसका प्रकार है? किसका प्रकार है? बहुभुज का। तो बहुभुज है तो बहुभुज ही बोलेंगे। वैसा बहुभुज जो तीन भुजाओं से घिरी हो, समतल हो, ठोस हो, बंद हो, उसे क्या कहेंगे? अब बताओ। वैसी बहुभुज जो तीन रेखाओं से घिरी, सरल, बंद एवं ठोस आकृति को ठोस हो, समझ गए? अब त्रिभुज के प्रकार में बहुभुज के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? अब समबाहु त्रिभुज का परिभाषा कैसे बोलोगे? वैसे त्रिभुज जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज। बहुत सुंदर। जिस समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजाएं भिन्न होती है उसे समद्विबाहु। बहुत सुंदर। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न होती है उसे विषमबाहु। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ए बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ए बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा BC के, और नॉट इक्वल टू हो जाएगा AC। अब बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब आप लोग बना के दिखाओ समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा। बताओ। अरे लिखना नहीं है भाई, बोलो। बहुत सुंदर। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज किसे बहुत सिंपल। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु कहेंगे। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा क्या हो? भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न हो उसे विषम, विषम, विषम में सभी विषम है ना। अब यहाँ तक कभी भूलोगे? अगर भूलोगे तो क्या करेंगे? मारेंगे नहीं, मुर्गा भी बनाएंगे। अपने आप को रियलाइज करो, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना। चलिए, कोण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जो है, अच्छा सबसे पहले आप लोग कोण के बारे में जानते होंगे। जो कोण 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से यहाँ जितना भी कम है, 0 डिग्री से अधिक यहाँ जो x है, मान लो x है, x डिग्री, 0 डिग्री से अधिक x डिग्री, हाँ, और 90 डिग्री से कम x डिग्री। तो ऐसा x का तो मान कुछ भी हो सकता है। x का मान आप कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ से 1 से लेके 89 तक चलेंगे, तो 1 से लेके 89 के बीच में x डिग्री है। तो अगर इसके बीच में x डिग्री का मान 60, 60, 60 हो गया, तो ये कौन त्रिभुज हुआ? कौन त्रिभुज हुआ? अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? भुजाब नहीं बोलेंगे। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो। तीनों कोण क्या हो? तीनों कोण
भुजा तीनों कोण न्यून हो, उसे क्या कहेंगे? अब कोई प्रॉब्लम? अब समकोण के लिए बहुत और इससे भी आसान है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ये जो 90 डिग्री जो होता है ना वो सम होता है, समकोण है, इसीलिए इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा समझो, इसमें क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम हो। ये यहाँ भी गलत है, ये यहाँ भी क्या होगा? इसी तरह का तीर लगेगा, ठीक है। 90 डिग्री से या ज्यादा और 180 से कम उसे क्या कहेंगे? जिस कोण का जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? अब सिंपल है, साफ बात समझ लो। एक बात, सभी वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण बराबर हो, वह त्रिभुज जिसका दो भुजा वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो, उसे क्या कहेंगे? अगर हम यहाँ 60 का मान दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि 60 ही होगा, ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मान लो ये 80 होगा, ये 60 होगा, 814 ये 40 होगा, तो सभी तो न्यून ही है ना, तो उसी को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक कोण जब सम हो जाएगा 90 डिग्री होगा उसको वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 उसे क्या कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक हो उसे क्या कहेंगे? तो सब आसानी से समझ गए? त्रिभुज के बारे में आसानी से समझ गए? त्रिभुज को लिख सकते हो? आप इसका टोटल फार्मूला आप अपने मन से लिख करके लाओ। चलिए ठीक है, और याद करके भी लाएंगे।